मुद्दा, अरे विकास पे बात करिए ना, विकास की नौकरी पे बात करिए ना, पलायन जो हो रहा है उस पे बात करिए ना। हमेशा जब देखो तो जंगल, अभी कौन सा, अभी तो महा जंगल राज है। अगर वीडियो है तो उनका भी तो कोई बीजेपी का बैठ के ही ना वीडियो निकाला होगा, तो दिखा दे, अगर है तो दिखा दे। खुला चुनौती दे रहे हैं हम लोग। मांझी जी तो तेजस्वी जी को कहते हैं शराब पीते हैं। मांझी जी भी तो बोले थे बहुत दिन पहले कि भाई शराब पीना जरूरी है, शराब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल, 4 सीटों पर उपचुनाव, और देखिए प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया है। सियासत गर्म है। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी का गठन कर दिया है। अब देखिए दूसरे तरफ दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। राजद के बड़े बड़े नेताओं का वीडियो है, साक्ष्य है उनके पास, शराब पीते हैं। जीतनराम मांझी का तो बयान आपने सुना ही होगा, हमारे सहयोगी प्रेम ने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी, जिसमें जीतनराम मांझी मुस्कुराते हुए कह रहे कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं, और केवल शराब ही नहीं पीते हैं, तस्करी करने वालों को मदद, और भी कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, युवा और सक्रिय, अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं और लगातार संगठन में भी सक्रिय रहते हैं। फ्रेम में आपको सौरभ कुमार जी दिख रहे होंगे, एमएलसी हैं। इनसे सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। 4 सीटों पर उपचुनाव और बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने तो अपने उम्मीदवार को उतारा ही है, ओवैसी की पार्टी के भी उम्मीदवार है। कितना चैलेंजिंग है ये 4 सीट जीतना? देखिए, आप जो ये बोल रहे हैं सेमीफाइनल है, मैं ये बात को मानता हूँ कि ये सही में सेमीफाइनल है। और ये आप जो बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी 4 कैंडिडेट दिए, तो ये सेमीफाइनल में तो पहले तो क्रीज पे आए हुए, मैदान पे आए हुए ही पहले उनके 2 बैट्समैन ऐसे ही आउट हो गए। अच्छा। हाँ, तो इस सेमीफाइनल से उनके तो जो 2 ओपनर बैट्समैन थे वो तो मैदान ही छोड़ के भाग गए। और ये कोई पार्टी थोड़ी है, पार्टी विचारधारा की होती है, पार्टी संगठन की होती है। ये एक कॉर्पोरेट पार्टी है, ये कॉर्पोरेट तरीके से चलाया जा रहा है। सबकी मासिक दर फिक्स है। अगर जिले में जो जिस लेवल पे उस तरीके से मासिक दर है। अच्छा। ये एक कॉर्पोरेट की तरह एक पार्टी चल रही है। और जो सेमीफाइनल मैच जो सही में हो रहा है, इनके दोनों ओपनर बैट्समैन क्रीज पे आने के पहले ही रिटायर हट हो गया। और मैं अभी आपको घोषणा कर देता हूँ, 4 जगह 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। उस चारों विधानसभा के कुल मत मिला के भी अगर प्रशांत किशोर का 15,000 मत आ जाएगा तो आप मुझसे पूछने आ जाइए। बच्चों को देखकर वोट कीजिए, बच्चों के भविष्य को देखकर वोट कीजिए, नेता देखकर वोट मत कीजिए। आज ही के तो एक मुख्य अखबार में मैंने पढ़ा, उनके 4 जो भी कैंडिडेट थे उसमें 3 कैंडिडेट पे रैंसम, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का और हाफ मर्डर केस है। तो आप कैंडिडेट कैसा दे रहे हो जो बोले बच्चों का भविष्य, और आपके 4 कैंडिडेट में से 3 पे मर्डर केस है, एक्सटॉर्शन केस है, रैंसम केस है। और अब बात क्या कर रहे हैं आप? इस पार्टी की बात ना करें। और जहां तक उपचुनाव की बात है, हमारी सीधी टक्कर बीजेपी से है। हम दूसरे किसी भी दल को अपने साथ लड़ाई में नहीं मानते। वैसे की भी पार्टी ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा है। अरे वो तो उतारते ही हैं। एक बार सीमांचल में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाकी उनको चुनाव में क्या हर्ष हुआ वो भी अपना देख लेंगे। अगर नहीं लग रहा राजद को इतने हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है? जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं कि जीत तो सुनिश्चित है, जीत तय है, ये लोग नहीं, हम हल्के में कहाँ ले रहे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट सारे एक संगठन से जुड़े हुए हैं, सारे पुराने कैंडिडेट हैं, सारे वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, और हमारे 4 सीट पे दर्ज हो रही है, जीत हो रही है। और ये इसी को तो देख के एनडीए ने अभी वापस नीतीश जी ने इतनी बड़ी बैठक बुला ली। उनको लगा कि हम लोग को अभी पब्लिक को दिखाना होगा, और ये 4 सीट एनडीए हार रही है, तो उन्होंने आनन फानन में अपनी एक मैसेज देने के लिए दीपावली के बीच में एनडीए की बैठक बुलाई, बस एक मैसेज छोड़ने के लिए कि ये उनको कहीं से लगा है कि हम सीट हार रहे हैं, तो एक मैसेज छोड़ने के लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई एनडीए। लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। गाँव को तो टास्क भी दे दिया है कि भाई जाइए और महागठबंधन और खास तौर पर
राजद के नेताओं का और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का पोल खोल कीजिए, राबड़ी देवी के शासनकाल का पोल खोल कीजिए कि किस तरीके से शाम के अंधेरा होते ही महिलाएं डरी सहमी घर में रहती थी, वहां जंगल राज स्थापित था। देखिए, ये सारा चीज बीते हुए 20 साल हो गया। अगर बात करनी है तो विकास पे बात करो ना। ये तो सब ये पुरानी बातें हो गई। 10-12 साल में एक युग बीत जाता है, 10 साल में एक दशक बदल जाता है। ये तो युवाओं को बताएंगे कि 20 साल पहले क्या हुआ नहीं था। तो वो इनके पास और कोई मुद्दा है क्या? देखिए, जेडीयू के पास तो एक ही मुद्दा है, वो पिछले 20 साल पुरानी बात करते है हैं। ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। और हमारे बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, अयोध्या। बाहर वाला मुद्दा तो है ना जेडीयू के पास। अरे और इसके अलावा मुद्दा, अरे विकास पे बात करिए ना, विकास की नौकरी पे बात करिए ना, पलायन जो हो रहा है उस पे बात करिए ना। हमेशा जब देखो तो जंगल राज। अभी कौन सा, अभी तो महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। आप रेशियो उठा के देख लीजिए। अगर औसत जो राष्ट्रीय जनता दल की जो 15 साल सत्ता था उसकी औसत और आज की औसत में गिरावट आई होगी किसी भी चीज में, किसी भी अपराध में। अब औसत पे बात करिए, औसत पे तो बात करेंगे नहीं। नल जल बिजली सड़क कितनी चीजें गिनवाए। नल जल बिजली सड़क जो है वही तो विकास पे बात करिए, युवाओं की नौकरी पे बात करिए, नए नए फैक्ट्री पे बात करिए। आपको ये मुद्दा होना चाहिए ना। इनके पास तो एक ही मुद्दा है, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अब देखिए, अब इनका ना अयोध्या चलेगा, अब इनका ना जंगल राज चलेगा। अच्छा। पिछले चुनाव में 39 सीट थी, 39 से ये 30 आ गए। लोकसभा के चुनाव में 40 का 40 दावा करते थे, आज 220 दावा कर रही है जनता दल यूनाइटेड। मैं बोल रहा हूं, अगर दम है तो अकेले चुनाव में लड़के आओ, अकेले चुनाव लड़ो। जब से तो बिहार में आए हो सत्ता में, आज तक एक बार भी अकेले चुनाव नहीं लड़े हो। तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन में लड़ते हैं। नहीं, 2010 में हम अकेले लड़े थे, हमारी संख्या कम आई थी, लेकिन हम अकेले लड़े हैं, ऐसी बात थोड़ी है। 2010 में हमने अकेले लड़ा है, उसके बाद महागठबंधन बना है ना। परिस्थिति आप लोग के अनुकूल तो वही बोल रहा, आप भी तो लड़के दिखाओ। हमेशा तो बैसाखी के सहारे अब चुनाव लड़े हो, हमेशा उस दल में रहोगे, इस दल में रहोगे। अगर इतना ही आपको 220 सीट का है, आपको अपने लगता है कि जनता आपको चुनेगी, तो मैं खुला चुनौती देता हूं, एक बार हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिलीप जायसवाल जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे राजद के बड़े बड़े नेताओं का वीडियो है, साक्ष्य है, शराब पीते हैं। आप तो देखते ही हैं, हमेशा अगर वीडियो कुछ वायरल होते हैं तो उसमें तो बीजेपी वाले और जेडीयू वाले ही उनकी संलिप्तता दिखती है। शराब बेचना हो, शराब पीना हो, अगर वीडियो है तो उनका भी तो कोई बीजेपी का बैठ के ही ना वीडियो निकाला होगा, तो दिखा दे। अगर है तो दिखा दे, खुला चुनौती दे रहे हैं हम लोग। मांझी जी तो तेजस्वी जी को कहते हैं शराब पीते हैं। मांझी जी भी तो बोले थे बहुत दिन पहले कि भाई शराब पीना जरूरी है, शराब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो देखिए, अब काफी उनका उम्र हो गया और हम उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत हमारे उम्र से भी दुगुने उम्र में है, लेकिन मैं भी सुना था कि वो भी तो शराब पीने के लिए एक बार सरकार में थे, तो बोले थे कि शराब पीनी चाहिए, शराब थोड़ा पीने से थकावट दूर होती है। तो इसमें मेरी कोई खासा टीका टिप्पणी नहीं होगी। मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान से कह रहे जो साक्ष्य वो कर रहे हैं वो बहुत जल्द प्रस्तुत करेंगे। तो बोल क्यों रहे हैं, कर दे प्रस्तुत। अरे बोल के क्या रखा हुआ, जब बोल ही दे तो प्रस्तुत कर दे। अरे आप ही के पास साक्ष्य है, लोग तैयार हैं। हमारे पास साक्ष्य नहीं है क्या? आप लोगों के पास आज नालंदा जिला हो, मुजफ्फरपुर जिला, हाजीपुर जिला हो, इससे ज्यादा शराब की तस्करी कहीं नहीं होती है। हाँ, और वहाँ कौन करता है शराब की तस्करी, किस पार्टी से वो लोग बिलोंग करते, किसको नहीं पता। कौन करता है? ठीक है, उनको देने दीजिए, उनका साक्ष्य देने दीजिए, और ये साक्ष्य उन्हीं के पास है। आज भी हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा है बिहार में, आज भी हमारे दल के पास वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो आपको मैं बोल रहा हूं, अगर वो एक साक्ष्य देंगे, हम लोग 10 साक्ष्य देंगे, 10 साक्ष्य देंगे। हाँ, जरूर देंगे। अच्छा, आरसीपी सिंह ने पार्टी का गठन कर दिया, नई नई पार्टियां बन रही हैं। आरसीपी सिंह जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी रह चुके, बिहार की सियासत को जानते हैं, समझते हैं, बीजेपी से जुड़े, और अब पार्टी का गठन। देखिए, इस पे मेरा यही सोचना है कि पहले
तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही दल में थे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अभी आज उन्होंने देखा प्रेस रिलीज करके एक पार्टी बनाई है। हो सकता है ना उनका नीतीश जी से विचारधारा मिला, ना बीजेपी से विचारधारा मिला, आज वो पार्टी बनाए हैं। अब देखते हैं कि वो आगे क्या कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने में उनकी भी स्ट्रेटजी क्या है। एक तो बनाए थे जनसुराज, हम लोग 2 साल से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वही हमारे जिला पश्चिमी चंपारण वितिहरवा आश्रम से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और फिर 2 अक्टूबर 2 साल बाद वही जो गांधी जी शराबबंदी के शराब के खिलाफ थे, आज वो बड़े स्टेज में बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शराब शुरू करेंगे। देखते हैं इनका किस विचारधारा से आए हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फिर हम इस पे बारे में विस्तृत आपसे बात करेंगे। ओवैसी के पार्टी के विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और हिना साहब और ओसामा साहब की मजबूरी दोनों की रही है, एक को चुनाव जीतना है, दूसरे को अल्पसंख्यकों का वोट लेना है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता ही है, इसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये संभावना है। जिधर आपको जीत दिखेगी, जिधर आपको बेहतर दिखेगा वही करते हैं। आज नीतीश जी को जब संभावना दिखती है कि हम आरजेडी के साथ बेहतर करेंगे, हमारे साथ आ जाते हैं। जब दिखती है नहीं हम बीजेपी के साथ बेहतर करेंगे तो उनके साथ चले जाते हैं। बीजेपी भी वही करते हैं। आज आपके घर पे ईडी का रेड करा देंगे, सीबीआई भेज देंगे, सुबह में आप चले जाएंगे तो फिर उनके पास जो वॉशिंग मशीन दिल्ली में उसमें डाल के अपने दल में ले लेंगे। तो क्या वो ये करने का ये चीज केवल उन्हीं के पास प्रमाण उन्हीं के पास है क्या? हमारी दल नहीं कर सकती है क्या? नहीं, वो करे फायदा क्या है, कब्र से निकल कर थोड़ी जो है वो शहाबुद्दीन आए। देखिए, आपको भी मालूम है शहाबुद्दीन जी जो हमारे हैं दिवंगत, जिनकी मौत हुई थी, वो एक नेचुरल डेथ थी। वो स्पाइन की बीमारी से बहुत ग्रसित थे, उनका एम्स में मृत्यु हुई। तो भाई एक तो ये नेचुरल मौत थी, तो उसमें हमारा तो कुछ ना पार्टी का कोई स्टैंड रहा ना कुछ। अब उनके मौत पे अगर वो कोई बात बोल रहे थे, इसमें मैं कुछ बोलना, हर परिस्थिति में आप लोग तो विफल रहे उनके परिवार के साथ, और उस वक्त भी आप लोग नहीं खड़े रहे जब शहाबुद्दीन अस्पताल में थे एडमिट। नहीं देखिए, समय होता है, समय के अनुसार सब चीज रहता है। हो सकता है उस समय हम लोग विपक्ष में थे, चाह के भी कुछ ना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी दिल्ली में इन्हीं की सरकार बैठी थी बीजेपी की, यहाँ भी नीतीश जी बीजेपी के साथ थे। तो ये समय का बात है, और जरूर कोशिश हुई थी लेकिन वहाँ पे कुछ ये नहीं मिल पाया। और राजनीति संभावना का खेल है, कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन हमेशा नहीं बना रहता है। आज वो आए हैं, हमें भी उनकी ज़रूरत है और उनको भी हमारी ज़रूरत है, और स्वागत है। इसके लिए हम दोनों तेजस्वी जी को भी धन्यवाद देते हैं और उनके भी परिवार को धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार के हित में ऐसा फैसला लिए। तो आपने सुना सौरभ कुमार जी को, देखिए कद्दावर नेता हैं, कह रहे हैं देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, और ऐसे में 4 सीटों पर उपचुनाव, जीत पक्की, बड़ा दावा। तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत